पूछा गया था यूपी में काबा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। यूपी में बाबा गाने वाली कवित्री अनामिका जैन अंबर को बिहार के सोनपुर मेले में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें काव्य पाठ से यानी कि कविता पढ़ने से रोक दिया गया। सोनपुर मेले में शुक्रवार को पर्यटन विभाग के मुख्य मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें शिरकत करने के लिए तमाम मशहूर कवि पहुंचे थे। अनामिका को कविता पाठ नहीं करने दिया गया, इससे नाराज तमाम कवियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। घटना के बाद फेसबुक लाइव करके अनामिका ने आरोप लगाए कि राज्य सरकार के दबाव में ऐसा किया गया। अनामिका जैन का आरोप है कि बिहार के जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में काव्य पाठ करने के कारण उन्हें सोनपुर मेले में कविता नहीं पढ़ने दी। हाँ, मना किया गया है और मुझे मंत्रालय से मुझे मना किया गया है कि आपको काव्य पाठ नहीं करना है और मुझे बहुत खेद है, दुख है कि आपको हम काव्य पाठ नहीं करने दे रहे हैं। और अगले फिर थोड़ी ही देर बाद, आज कुछ घंटों बाद ये कहते हैं कि हमने आमंत्रण ही नहीं दिया था, फिर कुछ घंटों बाद कहते हैं कि वो पहुंची नहीं समय पे, कुछ घंटों बाद कहते इतने कवि आमंत्रित थे। मतलब कुल मिला के बातों को मोड़ा तड़ोड़ा गया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्या ये बात यहाँ तक पहुंचती यदि कोई मुझसे ये कहता कि अनामिका हम आपकी सुरक्षा के कारण आपको मना कर रहे हैं, क्या फिर मुझे ऐसे लगता कि मेरा अपमान हो रहा है? यदि मुझे ये बताया जाता, यदि ये एक बार भी कहा जाता, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मुझे मैंने जो जिन शब्दों को आपके बीच रखा है वही शब्द हैं। यही कहा गया कि सॉरी, हम आपको मंच पे नहीं जाने दे सकते, हम आपको कविता नहीं पढ़ने दे सकते। देखिए, हर कलमकार, हर प्रस्तुतकर्ता, हर कोई एक सच लेकर के, दर्पण बन के, समाज के, राजनीति के, हर बात के एक सच लेकर के अपनी कलम को रखता है, सच लेकर के अपनी प्रस्तुति को रखता है। मुझे ऐसे लगता है, और जहां तक मुझे लग रहा है, और तो देखिए, मैं कुछ और तो करने गई नहीं थी, मैंने कोई हाथ में हथियार तो ले नहीं रखे थे कि वहां जाकर मुझे कत्लेआम करना था, कुछ तो नहीं। अपनी कविताओं से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी थी, और ये कारण हो सकता है कि मेरी कविताओं से जो बात पहुंचती, शायद वो बात नागवार गुजरती, शायद वो बात असहनीय हो सकती। अनामिका जैन उत्तर प्रदेश से हैं। माना जाता है कि वो अक्सर अपनी कविताओं में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करती हैं। एक जो बदलाव आया है, और जो सबसे बड़ा बदलाव है जिसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है, वो मैं रेखांकित करूंगी और अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगी कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। मित्रों, बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए, बेरोजगारी की बात हुई है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि ये बात गलत है, ये बात सही है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो सही है उसे भी देखा जाए। जगह जगह मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लगातार बन रही हैं, वहाँ पर जो काम है, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो ये काम है, उन काम को करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। पिछले दिनों 370 हटा, पूरे देश ने इस बात की खुशी मनाई। वो अनुच्छेद 370, लोगों ने कहा इसमें कौन से बदलाव आएंगे। मैं एक बदलाव आपके बीच गाती हूँ, मेरा साथ दीजिए, मैं आप तक पहुँचती हूँ, सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। गाली के, अच्छी बात पर आपका मन मांगती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। लाल चौक पर वंदे मातरम के
हर बम से हर बम से हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब बिहार से आने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस मामले को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं जदयू के प्रवक्ता की तरफ से भी जो बयान आया है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है और अब सोचिए कि इस देश में और बिहार, जहां इस देश में राष्ट्रभक्ति की धारा बढ़ रही है और बिहार में उस धारा को रोकने की बिहार की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार कोशिश कर रही है, तो राष्ट्रभक्ति की धारा को रोकने वाला व्यक्ति का क्या अंजाम होता है जानते हैं, जनता सब देख रही है। सोनपुर मेला दुनिया प्रसिद्ध मेला है, सांस्कृतिक मेला है और वहाँ राष्ट्र भक्ति की कविता गाने के लिए किसी कवि को, किसी कवित्री को रोक दिया जाए, यह तो आश्चर्यजनक बात है। और इस तरह के घिनौने कार्य करने के लिए इस सरकार से जनता जवाब चाहती है। हमने कहा ना कि अगर आप किसी को भी अपने घर बुला करके वापस भेज देते हैं तो निश्चित रूप से ये चीज़ें अच्छी तो नहीं होती हैं। अब क्या है, उनका प्रोग्राम लगा था, नहीं लगा था, क्या कारण हुए, कई बार तो सुरक्षा कारणों से भी चीज़ें होती हैं, कलाकारों के शोज कैंसिल होते हैं, सुरक्षा कारणों से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या हुआ है, ये विस्तृत जानकारी के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा।